बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका ने जोहरी हमलों के हवाले से शुमाली कोरिया को खबरदार कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने शुमाली कोरिया को खबरदार किया है कि इसके या इत्तेहादियों के खिलाफ कोई भी जोहरी हमला नाकाबिल कबूल होगा और अगर ऐसा हुआ तो किम जोंग उन की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अमेरिका ने वाज़िया किया है कि शुमाली कोरिया की जानिब से जनूबी कोरिया के खिलाफ किसी भी जोहरी हमले की सूरत में फौरी फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और जनूबी कोरिया अगले साल के वस्त तक जोहरी दफाई हिकमत अमली पर मुश्तरका मनसूबा बंदी कर रहे हैं। शुमाली कोरिया के जोहरी हथियारों को रोकने के लिए एक मरबूत निज़ाम कायम करने का मनसूबा बनाया जा रहा है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया अगले साल के मुश्तरका फौजी मशकों में जोहरी ऑपरेशन की मशकें भी शामिल कर सकते हैं। वाज़ रहे कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उनका कहना था कि इस माह एक बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर सकते हैं जो जोहरी सलाहियत का मालिक होगा। शुमाली कोरिया की जानिब से ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेंज तैयार की गई है जो जनूबी कोरिया, जापान और अमरीकी सरजमीन पर अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बहरा अहमर में सिक्योरिटी खदशात। डेनमार्क और फ्रांस ने जहाज़ों की आमदोरफ्त मअतल कर दी। बहरा अहमर में इसराइल आने वाले बहरी जहाज़ों पर यमन के हौसी ग्रुप के हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात की बिना पर डेनमार्क और फ्रांस की शिपिंग कंपनियों ने बहरा अहमर में अपने जहाज़ों की आमदोरफ्त मअतल कर दी। शिपिंग कंपनियों का कहना है कि बहरा अहमर में सिक्योरिटी सूरत हाल खराब होती जा रही है। बहरा अहमर में सर्विसेज ताहुक्म सानी मअतल रहेंगी। अमरीकी और बरतानवी जंगी जहाज़ों ने गुज़िश्ता रात हौसियों के 15 ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा किया था। क्या रहे कि 7 अक्टूबर से हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के बाद हौसियों ने हालिया हफ्तों में बहरी जहाज़ों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। हौसियों ने इसराइल की जानिब ड्रोन और मिसाइल भी दागे थे। यमन के ज़्यादातर हिस्से पर काबज़ हौसी बागियों ने इस वक्त तक अपने हमले जारी रखने का अहद किया जब तक कि इसराइल गजा में अपनी जारहियत बंद नहीं कर देता। ताहम उन्होंने जुमे को कहा था कि वो सिर्फ इसराइली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाज़ों को ही निशाना बनाते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। मज़ीद 35 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले ना रुक सके। इसराइली अफवाज ने जबालिया खान यूनिस समेत कई इलाकों पर हमले करके मज़ीद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज की जबालिया कैंप पर बमबारी से 14 फ़लस्तीनी शहीद जबकि कमाल अदवान अस्पताल में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों पर भी बलडोज़र चढ़ा दिए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की फायरिंग से मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली अफवाज की जानिब से रहायशी इमारतों को निशाना बनाने की मज़म्मत करते हुए कहा है कि रफ़ा में इसराइली बमबारी से फ्रांस का एक एहलकार भी जाम हक हो गया है जो कि अपने साथियों और इनके अहले खाना के हमरा एक घर में पनाह लिए हुए था जिसे बुध के रोज़ इसराइली फ़ज़ाइया ने अपनी बमबारी का निशाना बनाया। उधर इसराइली फ़ौज के हाथों हज़ारों फ़लस्तीनियों के शहीद हो जाने के बावजूद अमेरिका की तरफ से इसराइल की अमली मदद भी जारी है। अमेरिका ने बहरा अहमर में हौसियों के 14 ड्रोन मार गिराए जबकि बरतानिया भी इसराइल की अमली मदद में पेश है। बरतानवी जंगी जहाज़ ने भी गुज़िश्ता रात बहरा अहमर में मुश्तबा ड्रोन हमला नाकाम बना दिया था। हौसियों ने इसराइल आने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना चाहा था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में अपोजिशन जमातों की काल पर हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश में अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी पहले ही 7 जनवरी को होने वाले इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान कर चुकी है। अपोजिशन जमात ने मुतालबा किया है कि 7 जनवरी को होने वाले इंतखाबात निगरान हुकूमत की सरबराही में मुनक्किद किए जाएं। बांग्लादेश में आइंदा आम इंतखाबात में बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद
5वीं मरतबा वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार हैं, जबकि 2009 से वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बरजुमान हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, इसराइल अपने यरगमालियों की जानों पर जुआ खेल रहा है। तर्जुमान हमास अस्करी विंग। फ़लस्तीनी मुज़ाहबती तहरीक हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू अबैदा का कहना है कि इसराइल अब भी अपने यरगमालियों की जानों पर जुआ खेल रहा है और इनके घर वालों के जज्बात की परवाह नहीं कर रहा। एक बयान में अबू अबैदा का कहना था कि इसराइल ने अपने 3 फौजियों को कत्ल कर दिया। इसने इन्हें रिहा करवाने की बजाय इन्हें मारने पर तरजीह दी। ये एक मुजरमाना फेल है जो कि इसराइल ने हमारी कैद में मौजूद अपने लोगों के खिलाफ जारी रखा हुआ है। अबू अबैदा का कहना था कि इसराइल गजा में मौजूद अपने यरगमालियों के बोझ से जान छुड़ाने की शिद्दत से कोशिश कर रहा है। ख्याल है कि इसराइली फौज के तर्जुमान ने एतराफ़ किया था कि हमास की कैद में मौजूद 3 इसराइली शहरी खुद इसराइली फौज के हाथों फ्रेंडली फायरिंग में मारे गए। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा कि तीनों इसराइली मगवी कैद से फरार हुए और इस दौरान इसराइली फौज ने इन्हें हमास के साथी होने के शुबा में मार दिया। वाक़े के खिलाफ इसराइल में शदीद एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शुमाली लंदन में एहतजाजी रैली के दौरान मुजाहरीन इसराइली सफीर के घर के सामने पहुंच गए, जहां उन्होंने फ़लस्तीन आज़ाद करो और गजा में जंग बंद करो के नारे लगाए। स्वीडन में भी फ़लस्तीन के हक में एहतजाज किया गया और दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में फ़लस्तीनी परचम थामे सैकड़ों अफराद की जानिब से जंग बंदी का मुतालबा किया गया। स्पेन में बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद ने पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा किया और इसराइली फौज की सफाकियत का शिकार गजा के बच्चों से इजहार यकजहती किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, गजा जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग से गैर हाजिर क्यों रहे स्कॉटिश रहनुमा की ऋषि सुनक पर तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग से बरतानवी नुमाइंदे की गैर हाजिरी पर स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रहनुमा ने वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक को आड़े हाथों ले लिया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रहनुमा का कहना था कि हमारे साथी मुमालिक ने बहादुरी के साथ जंगबंदी के लिए वोट दिया, लेकिन बरतानिया बेशर्मी से वोटिंग से गैर हाजिर रहा। स्टीफन फ्लैन ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद करते हुए सवाल किया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म बमबारी से मरते गजा के इन बच्चों के लिए अपना क्रिसमस पैगाम शेयर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी इस तनाज़े को एक लम्हे के लिए भी ज़रूरत से ज़्यादा देर तक जारी नहीं देखना चाहता। स्टीफन फ्लेन ने कहा कि हमें फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर मज़ीद वक्फों की ज़रूरत है ताकि तमाम यरगमालियों को रिहा करवाया जा सके और गजा में फ़लस्तीन के मसाइब कम करने के लिए जान बचाने वाली इमदाद पहुँचाई जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, हमास का 5 रोज़ में 100 से ज़ायद इसराइली फौजी गाड़ियाँ तबाह करने का दावा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की जानिब से इसराइली जारहियत को भरपूर जवाब दिया जा रहा है, जिसके लिए हमास के जंगजू गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज पर रॉकेटों, मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल से हमले कर रहा है। हमास की जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने 5 रोज़ में 100 से ज़ायद इसराइली फौजी गाड़ियाँ तबाह की और मुतअद्दिद सुहूनी फौजी हलाक किए। दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से इसराइल की अमली मदद जारी है, जिसके सबब बहरे अहमर में हौसियों के ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हौसियों ने इसराइल से आने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, रूस के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फानी तूफान के बायस शदीद बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड बर्फबारी हो चुकी है। बाज़ इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए। बर्फानी तूफान 60 सालों में मॉस्को से टकराने वाला सबसे ताकतवर तूफान हो सकता है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। सड़क पर ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक मॉस्को में दिसंबर में होने वाली बर्फबारी 50 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है, जो कि इस महीने में रिकॉर्ड की गई सबसे ज़्यादा बर्फबारी है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना
याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।